देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न के 3 एस्पेक्ट बताए गए हैं, 3, 7 एंड 10th। हर एस्पेक्ट का अपना एक अलग मीनिंग है, अलग उसका एक पर्सपेक्टिव होता है, वही आज हम समझने वाले हैं। तो सैटर्न जहाँ पे भी प्लेस्ड होता है वहाँ से वो 3rd, 7th एंड 10th एस्पेक्ट से किसी पर्टिकुलर हाउस या प्लेनेट को देखता है और उसे अफेक्ट करता है। तो ये पॉजिटिवली अफेक्ट करता है या नेगेटिवली, और इसका क्या मीनिंग होता है वही आज हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सैटर्न किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देखिए सैटर्न जो है ये ओल्ड एज लोगों को इंडिकेट करता है, सैटर्न लेबर क्लास को इंडिकेट करता है। सैटर्न जो है ये कहीं न कहीं आपके जो डिसिप्लिन है उसको इंडिकेट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है। और सैटर्न जहाँ पे भी आपके चार्ट में प्लेस्ड होता है उस हाउस से रिलेटेड आपको जो है पेन एंड सफरिंग्स को झेलना पड़ता है। देखिए सैटर्न जो है किसी पर्टिकुलर हाउस में प्लेस्ड है तो कहीं न कहीं उसका पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। कहीं न कहीं आपने पास्ट लाइफ में उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों पे वर्क किया होता है। इसलिए हम सैटर्न को एक कार्मिक प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को भी इंडिकेट करता है। देखिए सैटर्न जिस हाउस में बैठता है वहाँ पे वो चीज़ों को डिले करता है। यानी वो उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों में हमें देरी देखने को मिलती है। क्योंकि सैटर्न जो है ये स्लो मूविंग प्लैनेट है, ये स्लोली मूव करता है। तो फिर उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें भी स्लो हो जाती है और चीज़ें स्लो होने के कारण हमें फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। देखिए, यही फ्रस्ट्रेशन और सफरिंग्स जो है, वो सैटर्न हमें इसलिए देता है ताकि हम लाइफ के कुछ लेसन्स को सीख सकें। क्योंकि उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों में हमें ग्रोथ की ज़रूरत होती है, इसलिए सैटर्न उस हाउस से रिलेटेड हमें पेन एंड सफरिंग्स को देता है। लेकिन आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, लेकिन जब हम उस सिचुएशन को अडैप्ट कर लेते हैं, लेसन्स को लर्न कर लेते हैं, तब सैटर्न जो है कहीं न कहीं उस हाउस से रिलेटेड हमें अच्छे रिज़ल्ट भी देता है। लेकिन यही सैटर्न अगर किसी बेनिफिक प्लैनेट के साथ एक्सचेंज में आ जाए, यानी राशि परिवर्तन में आ जाए, तो कहीं न कहीं सैटर्न के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें कमी देखने को मिलती है। तो सैटर्न अगर किसी बेनिफिक प्लैनेट यानी जुपिटर, वीनस या मरकरी इन प्लैनेट्स के साथ एक्सचेंज में आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जुपिटर कैप्रिकॉर्न में है और सैटर्न पाइसिस में है, तो कहीं न कहीं सैटर्न जो है, वो जुपिटर की राशि में है एंड जुपिटर सैटर्न के। तो यहाँ पे एक एक्सचेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ही अगर सैटर्न वीनस या मरकरी के साथ भी एक्सचेंज में आ जाए, तो कहीं न कहीं सैटर्न के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, वो मिटिगेट हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर सैटर्न जुपिटर के साथ कॉन्जंक्शन में आ जाए या जुपिटर का एस्पेक्ट सैटर्न पे आ जाए, तो भी हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सैटर्न जो है, वो अपने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में कमी लाएगा। क्योंकि जुपिटर एक शुभ प्लैनेट है और जुपिटर का जो एस्पेक्ट है, वो कहीं न कहीं उसकी सैटर्न की शुभता को बढ़ाता है और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम करता है। तो जुपिटर का सैटर्न के साथ होना या एस्पेक्ट होना, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका ये भी मीनिंग है कि जुपिटर जो है ये आपकी ईश्वरीय कृपा को इंडिकेट करता है, डिवाइन ब्लेसिंग्स को इंडिकेट करता है। तो जुपिटर का सैटर्न के साथ होना या एस्पेक्ट होना ये बताता है कि कहीं न कहीं ईश्वरीय कृपा या डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बट दैट डज़न्ट मीन कि सैटर्न अपने पूरे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम कर देगा। सैटर्न इज़ अ मैलेफिक प्लैनेट, तो कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तो वो आपको देगा। कुछ कार्मिक लेसन्स जो उसको देने होंगे कहीं न कहीं वो तो आपको मिलेंगे। तो सैटर्न के एस्पेक्ट किस तरह से वर्क करते हैं हम उसी को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सैटर्न 10th में होता है, तो सैटर्न के एस्पेक्ट को हम कैसे काउंट करेंगे पहले वो समझते हैं, फिर उसका मीनिंग क्या होगा वो हम समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सैटर्न 10th में है, तो वहीं से अगर हम 3rd एस्पेक्ट काउंट करें, तो 10th में अगर सैटर्न है, तो वहाँ से 3rd एस्पेक्ट उसका 12th हाउस में जाएगा। जी हाँ, जहाँ पे सैटर्न प्लेस्ड है वहीं से हमें काउंट करना होगा। तो सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट है वो 12th हाउस पे होगा। 7th एस्पेक्ट जो होगा सैटर्न का ठीक उसके अपोजिट यानी 4th हाउस पे जाएगा। एंड 10th एस्पेक्ट जो होगा सैटर्न का वहीं से अगर हम काउंट करें, 7th एस्पेक्ट जो 4th हाउस पे जा रहा है वहीं से अगर हम काउंट करें, तो कहीं न कहीं 10th एस्पेक्ट जो है वो 7th हाउस पे जाएगा। सो इस तरह से सैटर्न के एस्पेक्ट हमारी कुंडली में उसका अलग एक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो एस्पेक्ट को समझने के बाद अब उसका मीनिंग क्या है, वो हम समझते हैं। सपोज़ कीजिए सैटर्न 9th हाउस में प्लेस्ड है एंड उसका जो 3rd एस्पेक्ट है वो 11th हाउस पे जा रहा है। एंड 11th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ गेन्स, डिज़ायर, लाभ का ये हाउस है, तो कहीं न कहीं सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट है, वो 11th हाउस में जा रहा है, तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि सैटर्न कालपुरुष की कुंडली में 3rd हाउस ये हार्ड वर्क और ये पराक्रम को इंडिकेट करता है। तो कहीं न कहीं उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें पाने के लिए हमें हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा। क्योंकि 3rd हाउस की एनर्जी इस 3rd एस्पेक्ट में आ गई है, तो कहीं न कहीं हमें उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और कहीं न कहीं एफर्ट पुट करना पड़ेगा। वो भी कॉन्स्टेंटली पुट करना पड़ेगा, तब जाके हमें उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें प्राप्त होगी। एंड वी नो कि सैटर्न के जो एस्पेक्ट है, वो कहीं न कहीं चीज़ों को डिले करते हैं। वहीं पे हमारे कार्मिक लेसन्स होते हैं, तो कहीं न कहीं चीज़ें डिले हो जाती है। तो कहीं न कहीं उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें भी हमें लेट ही देखने को मिलती है। तो आप बहुत जल्दी रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कहीं न कहीं। तो सैटर्न का जो ये 3rd एस्पेक्ट है,
जहाँ जिस भी हाउस पे पड़ेगा उस हाउस से रिलेटेड आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा और पेशेंस वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। सपोज कीजिए सैटर्न 8th हाउस में है और सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो 10th हाउस यानी करियर के हाउस पे पड़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का जो करियर है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट प्रोग्रेस कर सकता है। इस व्यक्ति को करियर के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, और एफर्ट वहीं पे उसको पुट करना पड़ेगा। तब जाके उस हाउस से रिलेटेड उसको स्लोली स्लोली ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड वी ऑल नो कि थर्ड हाउस ये उपचय हाउसेस में भी आता है। तो एंड उपचय हाउसेस जो है वो स्लोली ग्रो होते हैं और इम्प्रूव होते हैं। सो इस अकॉर्डिंग भी थर्ड एस्पेक्ट जहाँ पे भी पड़ेगा वहाँ पे हमें स्लो ग्रोथ उस हाउस से रिलेटेड देखने को मिलेगी। तो थर्ड एस्पेक्ट जो है ये कहीं न कहीं थर्ड हाउस की जो एनर्जी है उसको कैरी कर रहा है। थर्ड हाउस की एनर्जी पराक्रम यानी करेज को भी इंडिकेट करती है, तो कहीं न कहीं उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें पाने के लिए आपको करेज भी दिखाना पड़ सकता है। ऐसा भी वक़्त आएगा कि आपको पराक्रम या करेज उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को अचीव करने के लिए दिखाना पड़े। आपको कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़े उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें पाने के लिए। तो कहीं न कहीं इस प्रकार सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है, ये कहीं न कहीं हमारे लिए एक कुछ हार्ड लेसन्स, हार्ड वर्क, एफर्ट, करेज इन सबको और पेशेंस इन सबको लेकर आता है। सो आई होप कि आपको ये सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सैटर्न के सेवंथ एस्पेक्ट की। देखिए सैटर्न का सेवंथ एस्पेक्ट जिस भी हाउस पे पड़ता है उस हाउस से रिलेटेड हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। वही चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमें एफर्ट डालना पड़ता है, हमें वहाँ पे पेशेंस दिखाना पड़ता है। तो कहीं न कहीं सैटर्न का सेवंथ एस्पेक्ट ये चैलेंजेस को इंडिकेट करता है। देखिए सेवंथ एस्पेक्ट ये सेवंथ हाउस की जो लिब्रा की एनर्जी है इसको इंडिकेट करता है। लिब्रा की एनर्जी होती है बैलेंस की। तो कहीं न कहीं हमें उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों में बैलेंस लाना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि सैटर्न 4th हाउस में है और सैटर्न का सेवंथ एस्पेक्ट करियर के भाव 10th हाउस में जा रहा है। तो कहीं न कहीं हमें घर और करियर में एक बैलेंस अप्रोच रखना होगा, और वही हमें करियर में चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं न कहीं वहाँ पे हमें एफर्ट पुट करना पड़ेगा करियर में सक्सेस के लिए। तो कहीं न कहीं सैटर्न का सेवंथ एस्पेक्ट ये चैलेंजेस को इंडिकेट करता है, और ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं हमें उस पर्टिकुलर हाउस पे एक बैलेंस अप्रोच, संतुलन लाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सैटर्न के 10th एस्पेक्ट की। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट ये 10th हाउस की एनर्जी को इंडिकेट करता है। एंड वी नो कि 10th हाउस ये आपके करियर स्टेटस को इंडिकेट करता है। सो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट ये आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, और उस हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे। सपोज कीजिए सैटर्न 5th हाउस में है और सैटर्न का 10th एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे जा रहा है। सो सेकंड हाउस ये आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड हाउस ये आपके वाणी, फैमिली को इंडिकेट करता है। सो इनका भी एक रोल हो सकता है आपके करियर में। अगर सैटर्न 8th हाउस में है तो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट 5th हाउस पे जा रहा है। तो कहीं न कहीं 5th हाउस का भी एक रोल हो सकता है आपके करियर में। यही सेम एस्पेक्ट आपके स्टेटस को भी बढ़ाने वाला हो सकता है। सो इसीलिए आपको इस हाउस को रिस्पेक्ट देनी है, एक प्रायोरिटी देनी है। इसके अलावा 10th हाउस ये उपचय हाउसेस में से एक है। एंड वी नो उपचय हाउसेस ये टाइम के साथ इंप्रूव होते हैं। थोड़ा लेट ही सही बट ये हाउस स्लोली ग्रो होते हैं। सो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट भी उस हाउस को स्लोली इंप्रूव और ग्रो करता है। सो इस तरह से सैटर्न के ये 3 एस्पेक्ट का कुंडली में क्या प्रभाव हो सकता है, ये हमने आज इस वीडियो में समझा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।